तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह साधु नामक के वैश्य आया। उसने उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताएं। महान राजा उत्तुकामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर के साथ कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त हो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था वह आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे विप्र, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार का अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को बुलाया और कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई शुभ वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोजकर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय में भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य ने अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नगर में गया। दोनों रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे बेग से आते हुए देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांधकर ले आया और राजा के समीप जाकर बोले, हम दोनों चोर पकड़कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की श्रद्धा के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उसने घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गया। शरीर और शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो
भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती ने पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित इस सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति जमाता शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बना रखा है वो निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दे दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भाई वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।